नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी के सामने हम जो कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं वो आप सभी के ही क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड पे भी कुछ लिखे हैं। हम पढ़ के उसे सुना देते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और बहुत सारे भाई बहन कमेंट के माध्यम से उनका कमेंट भी लेंगे, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का। तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे, चाहे थोड़े से गले में भी प्रॉब्लम है है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और साथ अंत तक दीजिएगा, बस हम यही कहेंगे। सारे बच्चों का डाउट क्लियर होगा हर एक चीज़ के लिए, ठीक है ना। चलिए, पहली चीज़ है अफवाह में। अफवाह है कि बच्चों, ये अफवाह ही तो है, क्या है कहा जा सकता है। 2-3 बच्चों ने कमेंट किया कि किसी सर ने ऐसे बोला सर कि जो 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 मैथ में फेल है उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, कोई या एक तरह से कह लीजिए कि बेईमानी है, सरासर बेईमानी। और एक तरह से मतलब कि यह कोई ऐसा बात कोई कैसे बोलेगा भाई, मतलब जो मैथ में फेल है वो बच्चा बोल रहा है सर क्या मैथ का एग्ज़ाम फिर से होगा, और जो पास है उसके लिए नहीं सोचा, वो भी तो कह सकता है कैसे फिर से होगा। तो ये बातें हुई, मतलब ऐसी बातें, ये फिजूल की बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है ना भाई। ऐसा कुछ बात नहीं है। दूसरा बच्चा पूछा हुआ है जो स्क्रूटनी डेट है वो डालें या ना डालें, भाई कब आएगा डेट, तो इसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। आप एक एक चीज़ आपको ओपनली हम बताने वाले हैं। अगला क्लास कब से होगा, डीएलएड का बच्चा बोला है कि सर डीएलएड के जो थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस कब से होंगे। हम आपको बता देते हैं, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के आप एग्जाम देना चाहते हैं तो बेसिकली आप बिल्कुल बेहिचक, है ना, बिना हिचके आप आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में आएंगे। जैसे आप देखेंगे कि पूरे क्लास सजा के रखे गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक, यहाँ तक कि यूपी टेट के भी, सी टेट के भी कुछ और सुपर टेट के भी कुछ। यूपी टेट का भी यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगे। 100% श्योरिटी सिलेक्शन पूरी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। जितने बच्चे हैं जनरल वाले मेरे भाई 90 नंबर लाने पे पासिंग है, उनकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। 120 प्लस लेकर आएंगे। अगर डेली क्लास सारे के सारे एक क्लास देख लिए प्लस प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए यूपी टेट का। और डीएलएड वाले बच्चे तो फोड़ कराएंगे, एक क्लास आप रिवाइज कर डालो। अभी हम बताएंगे मैराथन कब से लेंगे, थोड़ा गला सही हो जाए फिर हम बताते हैं। डीएलएड फेल वालों का एग्जाम कब होगा। बच्चे फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो बच्चे डीएलएड फोर्थ में फेल हो गए हैं उनका एग्जाम कब होगा। क्या भाई, सबसे पहली बात है कि वो लोग रोने लग जा रहे हैं भाई यूपी टेट सुपर टेट को सोच के। भाई एग्जाम में फेल हुए, उससे ज़्यादा तो आप उस वजह से रो रहे हो कि भाई हमारे जो फोर्थ में बैक लगा है उसके पहले, उसके एग्ज़ाम के पहले या फिर उसके रिजल्ट आने से पहले पहले यूपी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम ना हो जाए। पता है क्यों वो रो रहे हैं भाई? एक कारण भी है, पता है आपका? क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होगा फाइनल ईयर, जैसे बच्चों का इस बार फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट उनके हाथ में आ गया 2019 बैच वालों का, और अदर बैच 2021 बैच के बच्चे इंतजार अपना करिए, आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। तो जो बच्चे का रिजल्ट आ गया वह तो मस्त है, मतलब रिजल्ट आ गया तो मतलब आप सुपर टेट की वैकेंसी चाहे जब आ जाए वो एलिजिबल हो जाएंगे। बस यूपी टेट सुपर टेट, यूपी टेट सी टेट उनका क्लियर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या फिर दोनों। तो इस वजह से रो रहे हैं कि भाई हमारा पहली बात है डीएलएड में ही बैक लग गया। तो क्या सर उससे पहले सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट आ जाएगा? भाई यूपी टेट आ जाएगा तो आप एलिजिबल हो गए, लेकिन सुपर टेट आ जाएगा उससे पहले तो आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है तो मन में वह दुविधा मत न पालो भाई। जो परेशानी दे हमें पहले तो जो प्रेजेंट में उसको झेल लो, फिर उसके बाद वो चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे, ठीक, उससे भी लड़ा जाएगा। यूपी टेट की क्लासेस कहाँ से मिलेंगी ये भी हम बताने वाले हैं अभी आपको। ओबीसी एससी एसटी के भाई एक बच्चे बोले कि सर आप जनरल में आते हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सर ओबीसी एससी एसटी वाला जो आरक्षण विवाद चल रहा है सर इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा भाई ऐसी बात नहीं है मालिक, क्यों नहीं बोलेंगे सर, उसके बारे में आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मतलब सब सारे प्लेटफॉर्म बता रहे थे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो हर समय बोर्ड पे आना थोड़ा सा मेरे गले में भी प्रॉब्लम है 2 दिन से, तो हम चीज़ें फिर से मैनेज करेंगे। इसके लिए एक वीडियो हम लेकर आएंगे, निश्चित लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है, घबराना नहीं है। सारे बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, एक वीडियो जरूर इस पर डेडिकेटेड लेकर आएंगे। आरक्षण विवाद पूरा बताएंगे, इस पर एक नोटिस दिया गया है कोर्ट को। अब वहाँ से फाइनल डिसीजन आपको मिलने को जैसे आएगा वह चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा कि यह चीज़ें लागू होंगी या फिर सभी को जनरल एज ए जनरल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हम देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ें लागू नहीं हुई तो आने वाली वैकेंसी जो होगी उसमें भी आरक्षण वाला सुविधा नहीं मिलेगा बच्चों। सबको एक तरह से जो अनारक्षित वाले फील्ड में रखा जाएगा, जनरल, ठीक है ना। चलिए हम बताने वाले हैं एक एक चीज़ को। आप लोग कमेंट आप लोग का भी लेंगे, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे हैं कमेंट भी किए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट हैं, किसी ने भी बहुत कुछ कहा है, मार झगड़ा सब कुछ हुआ है, बताते हैं बच्चों। देखना, अफवाह मैथ, पहली बात तो यह कंडीशन आप हटा दो, यस जी, सोचो ही मत कि भाई फिर से मैथ का क्लास होगा, मैथ का एग्जाम होगा, हटा दो, सोचना नहीं है। स्कूटनी के बारे में बताते हैं। देखिए स्कूटनी डेट कब है। पहली बात है आपका अभी एग्जाम आया, अभी जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं ओपन हुआ है, तो उनका भी रिजल्ट आ जाने के बाद, है ना, करीब 10-12 दिन बाद आपको स्कूटनी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा।
अब स्कूटनी अप्लाई करना है कि नहीं करना है हम आपको पहले से सतर्क कर देते हैं। ध्यान से हमारी बातों को समझना है। स्कूटनी अगर हम कह दें हमारे बात मानो तो स्कूटनी ज़िंदगी में मत अप्लाई करना कभी। ये एक झलावा है 100 रुपया ऐंठने का, और 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पर जहाँ पे आप कुछ नहीं कमाते, समझ गए ना। 100 रुपये उसको दे दो जो भाई, उससे पूछो क्या चीज़ है जिसके यहाँ 10-10 रुपये की 20-20 रुपये की, मतलब कि 20-25-100 5 दिन की सब्जी आती है। मतलब 100 रुपये सच में माने बहुत बड़ी चीज़ है। आप सच ये चीज़ विश्वास करो। आपको लगता होगा 100 रुपये नहीं, चलो डाल दो। अदर जो स्कूल हैं डाइट के सिवा मैक्सिमम डाइट भी लेते हैं 100 रुपये से ज़्यादा, लेकिन अगर 1-2 डाइट को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन केस है, तो मैक्सिमम डाइट में 100 रुपये लगते हैं। और अदर जो आपके प्राइवेट संस्थान है उसमें देख लिया जाए तो आपका कम से कम नहीं तो किसी में 500, किसी में 400, किसी में 300, किसी में 1000 तक भी जाते हैं, 800 तक भी जाते हैं, ऐंठते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में लेकर हमें नहीं चलना है कि भाई हम स्कूटनी के फॉर्म डालेंगे, स्कूटनी को डालोगे, स्कूटनी डालते हैं आप, ठीक है भाई, मान लीजिए। अब यह भी नहीं सोचना है हमको कि जो अगला एग्जाम होगा बैक वाला, समझ रहे हो ना भाई, जो अगला एग्जाम बैक वाला होगा उससे पहले मेरा स्कूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ऐसा हमको इस बार नहीं देखने को मिला था। हर बार ऐसा होता था कि स्कूटनी का रिजल्ट पहले आ जाता था, फिर उसके बाद आपका क्या आता था भाई, आपका एग्जाम होता था उसी सेमेस्टर का। अगर बैक लगा है बच्चों का तो दे देते थे, अगर स्कूटनी में नहीं क्लियर हुआ तो बच्चे देते थे एग्जाम। अब पता चला भाई जो हम स्कूटनी में दिए हैं इतने ज़्यादा अपने मतलब अहदे पर कि भाई हाँ ठीक है हम पास हो जाएंगे, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। अब बाद में पता चला कि भाई एग्जाम भी होने लगा और बच्चे पास नहीं हुए उसमें, मतलब कि मतलब एग्जाम भी दे लिए और स्कूटनी में पास हो गए या फिर फेल हो गए। हम इधर एग्जाम देने को नहीं सोचे, कॉन्फिडेंस में थे कि भाई एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि हम तो स्कूटनी में पास ही हैं, कापी निकलवा ही रहे हैं। तो पता चला स्कूटनी में लटक गए, इधर बच्चे इधर भी लटक गए उधर भी लटक गए। तो इस वजह से यह तो मत सोचिएगा स्कूटनी के रिजल्ट आने के बाद ही एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार देखने को उल्टा मिला है। बाद में एग्जाम हो गया तो उसके बाद सारी चीज़ें हमको स्कूटनी का रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये चीज़ें भाई स्कूटनी का देखिए भाई, हम तो यही कहेंगे नहीं डालना है तो मत डालना। अगर 1% भी मन में दुविधा है तो मत डालना। इसका इस बार जो रिजल्ट आया था 0.4% आया था। मतलब 100 बच्चा में, मतलब कि मान लो 400 बच्चे हैं ना, तो 400 में 4 बच्चा पास है, ये चीज़ समझ लो। 4 बच्चा क्या, उससे भी कम, 4 बच्चा मतलब 1% हम बताने लग जाए, है ना, समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो इस तरह से समझ लो कि 0.4, 100 में 0.4 मतलब 1 बच्चा भी नहीं पास है, सीधा ये समझ लो, आधा बच्चा भी नहीं पास है, ये समझ लो, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको ये सोचना है कैसे आप क्या करेंगे। स्कूटनी का फॉर्म आ जाएगा लगभग 10-12 दिन में, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करना होगा तो बेहिचक करिएगा। नेक्स्ट, अगला क्लास कब से होगा डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए हम मैराथन क्लास जरूर लाएंगे, मैथ के, साइंस के और सामाजिक अध्ययन के, और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। मात्र 20 दिन में हम खत्म कर देंगे, सब कुछ पूरा सिमट देंगे एक दिन में, ठीक है, मतलब 20 दिन में। इसके बाद अगर अभी आपको बेसिक से देखना है तो हमने 2 बार मैथ के सेकंड सेमेस्टर का, मैथ के 4th सेमेस्टर का, मैथ के 3rd सेमेस्टर का भी, मैथ का 1st सेमेस्टर का भी, मतलब फिर चारों सेमेस्टर को हम मैथ के क्लास तो 2 बार ले चुके हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। हर एक प्रीवियस ईयर पेपर 2021 तक जो हुआ था पिछला ना, उस सब के साथ सबका ले लिया गया है। प्लस सामाजिक अध्ययन भी कंप्लीट है 3rd सेमेस्टर का, 1st सेमेस्टर का और साइंस भी कंप्लीट है। तो आप उसको देखेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे भाई, लुत्फ उठाइए अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। और डीएलएड फेल वालों का एग्जाम कब होगा। देखिए भाई इसमें बच्चों का नाम है, जो बच्चे डीएलएड 4th सेमेस्टर में फेल हुए हैं, जो बच्चे डीएलएड 4th सेमेस्टर में फेल हुए हैं उनका एग्जाम कब होगा। क्या सर यूपी टेस्ट सुपर टेस्ट से पहले। भाई तो मतलब इस बात को सोचकर हंसी आ रही है आपको। इसका दुख नहीं है कि आप फेल हुए हो, आपका इसका दुख है आपको कि भाई यूपी टेस्ट सुपर टेस्ट पहले आ जाएगा। भाई महोदय जी, तो बस यही चीज़ ठान के रखना, जो चीज़ें पास्ट में भी होने वाली हैं उसको सोचकर दिमाग क्यों ख़राब किया जाए, है ना, वो तो होंगी। ठीक है भाई, अगर आप उसके लिए बिल्कुल उसका आपके हाथ में होता तो भाई ठीक है, तब तो बदला जा सकता है। जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, है ना, तो वो चीज़ कैसे बदला जा सकता है, आप खुद बताओ। तो ये चीज़ें हैं, अगर होगा ऐसा कुछ, हम आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अभी जो खेला चल रहा है, अभी सुपर टेट का खेला चल रहा है, तो मैक्सिमम चांस यही है कि आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 4th सेमेस्टर का, वो अगर अभी माने तो मान लीजिए मई, अगर मिड तक ये एग्जाम करवा लेते हैं, अभी मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के एंड तक भी एग्जाम करवाते हैं, क्योंकि पता है आपको रिजल्ट आ गया, रिजल्ट से मैक्सिमम 2.5-2 महीने मान के चलो आप एग्जाम होने में 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का। यानी कि अगर बेटा रिजल्ट देखा जाए, अब स्कूटनी का इसमें मतलब कि कुछ नहीं लीला है, स्कूटनी हटा दो, साइड में रखो, स्क्रूटनी को साइड में रखिए भाई। अगर माना जाए 2 महीने, तो क्या चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, ओहो अप्रैल पूरा है बचा ही है समझ लो, अप्रैल के बाद मई लास्ट तक मे भी कुछ ना कुछ, अभी मई मिड तक कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर चर्चाएं होने लग जाएंगे, आप एग्जाम कब होंगे। ठीक है भाई, इसके लिए निश्चिंत रहो, मई लास्ट तक तो इनको शेड्यूल कर देना चाहिए एग्जाम वगैरह हो, मतलब कि एक तरह से बच्चों का एग्जाम भी खत्म हो जाना चाहिए मई लास्ट तक। ये हो गया। इसके बाद बात करें मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
हाँ भाई, मई एंड तक एग्ज़ाम हो सकता है आपका होना स्टार्ट हो जाए, फिर खबर मिले, क्योंकि 6 महीने वही होंगे तब मई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। तो मई एंड तक कुछ ना कुछ सूचनाएं आपको मिलने लग जाएंगी, तो निश्चिंत रहिए इसके लिए कि आपके एग्जाम बीच में हो जाएंगे। जो बच्चे रो रहे हैं मेरे दीदी की शादी है, मेरे भैया की शादी, इकलौते भाई साहब हैं, तो भाई देखिए इकलौते भाई साहब हैं तो ठीक है, शादी आप अटेंड कर लो, एग्ज़ाम बाद में देते रहेंगे फिर, ठीक है ना। बहुत बार एग्ज़ाम आएगा वो तो कर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट की क्लासेस, भाई बताया तो यूपी टेट की क्लासेस के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस 100% देते हैं कि यहाँ से जो बच्चा अगर पढ़ लिया, भाई भले ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मेरा, लेकिन मैं इतना बढ़िया कंटेंट दे रखा हूँ आप सभी को, हर एक सब्जेक्ट का, ईवीएस का भी, हिंदी का भी, हिंदी का 3 बार मैराथन प्लस बेसिक प्लस आपका एक एक टॉपिक का अगर आप देखेंगे, संधि का 400 क्वेश्चन कराया गया है ना। समाज का देखेंगे 300 क्वेश्चन कराया गया है, तो उसमें से उससे बाहर आना ही नहीं आर में बाहर आएगा, नहीं भाई गंगा प्रकाशन के बुक से हमने कराया है ना, जो आपके एक नालंदा के बुक आती है उससे हमने कराया है। मैथ का कंप्लीट लेक्चर दिया गया है आपको RS अग्रवाल का। अब बताओ उससे बाहर क्या आएगा, मुझे तो नहीं लगता कभी कुछ आएगा भाई। मैथ का 3 बार हमने सिलेबस खत्म किया है, प्रीवियस ईयर पेपर खत्म किया है यूपी टेट का, ठीक है, हिंदी खत्म किया, EVS खत्म किया है, प्लस आपका हिंदी 4 सब्जेक्ट है ना, हिंदी हो गया, EVS हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हाँ सामाजिक अध्ययन, और सॉरी यार वो तो EVS में आ गया, EVS हिंदी मैथमेटिक्स, एक क्या है यार, एक कोई और सब्जेक्ट है यार, देखो ध्यान से उतर गया, इंग्लिश संस्कृत छोड़ दो, हाँ CDP में भी मैक्सिमम लगभग 80% चीज़ें हमने बता रखी है आपको, अगर देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर से CDP का हम फिर से लगाएंगे चीज़ें, जैसे ही कुछ हमको मिलता है, मात्र 1 से 1.5 महीने लगेंगे CDP खत्म होने में, तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा फिर हम स्टार्ट कर देंगे चीज़ें। तो आप कम से कम उसको देखिए, कभी मतलब एक तरह से कभी आप ऐसा सोचोगे नहीं, संज्ञान में अपने लाओगे नहीं कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, निश्चिंत रहेंगे कि आप पास होंगे भाई। अब देखिए भाई OBC SC ST वालों का जो लीला चल रहा है यहाँ पे ना, जो सरकार इससे मज़े ले रही है और सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, अब सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी इसके लिए धरना प्रसाद सब कुछ चल रहा है। बच्चे नोटिस भी दे चुके हैं, वहाँ से नोटिस भी जारी हो चुका है, जो चीज़ें होंगी फाइनल इनको एक समय दिया गया, डेट तो हमको याद नहीं है फिलहाल में, भी हम आपको झूठा नहीं दिला सकते, मतलब झूठा डेट नहीं बता सकते अभी, कंफर्म नहीं, मतलब कि मुझे नहीं याद है, कंफर्म हो चुका है डेट, कब यह नोटिस का फाइनल कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा कि भाई इनको इनके साथ क्या करना है। मैक्सिमम चांस यही है कि इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर चीज़ें की जाएंगी। अब यह नहीं कहना है भाई सर आप जनरल में आते हो तो OBC SC ST के लिए क्यों नहीं बोले, भाई मेरे लिए सब कुछ एक है, यह प्लेटफॉर्म कभी यह सोचकर बना ही नहीं था कास्टिज्म को, क्यों इस पे अप्लाई करते हो भाई, शिक्षा जगत पे मत लाओ मेरे लाल, कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे मत लाओ, क्योंकि हमें सबको एक तराजू पे तोलना है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, हमें इंसानों से मतलब है। अगर इंसान हो तो इंसानियत रखो, इन सब चीज़ों से दूर रहो, जितना दूर रहोगे ना अपने आप को उतना सुरक्षित और अपने आप को उतना संतुष्ट महसूस करोगे। याद रखना कभी भी राजनीति जो होती है इसी बेस पे होती है, अगर यह चीज़ ना होता ना तो आज हमारे राजनीतिज्ञ ना इसको लेकर, मतलब जो एक तरह से कह लीजिए महामारी है, समझ रहे हैं ना भाई, यह जो है चीज़ है ना महामारी है, यह महामारी बहुत बड़ी चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है तो हम लोग तो ठीक ठाक है, लेकिन जो मतलब अब क्या ही बात किया है, छोड़ो उन सबको, माफ़ी दीजिएगा अगर कुछ बुरा लगा हो तो। अब देखिए दूसरी तरफ हम आपके कमेंट ले लेते हैं थोड़े से। हाँ भाई देखना, जो बच्चे क्या कह रहे हो भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम का समय है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका बताया तो लास्ट मई तक में भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाँ भाई देखिए जिनका बैक लगाया है उनके लिए बहुत 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 तहे दिल से मतलब आप वह करते हैं भाई, विनम्र विनती उनसे करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कर लो। हाँ भाई देखिए भाई एक लोग हैं, क्या नाम इनका क्या ही नाम लिया जाए, नाम लें या फिर न लें, इनका नाम ले लिया जाता है, इनका आकांक्षा नाम, इनका आकांक्षा अग्रवाल नाम है इनका। ये इनका कहनाम है कि सर जी हमारा काम करवा दीजिए। भाई हम यहाँ पे काम नहीं करवाने वाले हैं ना, ठीक है, तो ये चीज़ें प्लीज़ आपसे मतलब एक्सपेक्ट नहीं है कि आप एक तरह शिक्षक बनने वाले हो, ऐसे कारनामे सोचते हो, तो ये चीज़ें देखिए हमारे यहाँ अब ऐसा चीज़ें नहीं है, तो आपका प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी बातें ना किया करें कि भाई काम करवा दो पैसे ले लो। भाई हम आपको सच बता दें ये सब कुछ नहीं होता है, एक झलावा है, मात्र झलावा है, अगर जो लोग लेते भी हैं वो करवाते भी हैं तो उनसे आप संपर्क करो ना, यहाँ पे चीज़ें नहीं, यहाँ पे सौदा नहीं हो रहा है किसी चीज़ का। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी हम करेंगे कि आप लोग शेयर जरूर कर देना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जिससे कि हर एक क्लास की जानकारी मिल सके, हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन सही मिल सके, आपको नोटिफाई हो सको। और प्लस दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों, कमेंट करना भी ना भूलना, गलत ही सही कुछ भी करना कमेंट कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो यार, तुम्हारे लिए मेहनत किया जा रहा है। देख रहे हो गला पूरा बैठ गया है। हम एक एक कमेंट लेना शुरू करते हैं। वाजिद
अब्दुल का नाम है सर, थर्ड 3 सब्जेक्ट में बैक है भाई। अभी कुछ दिखाएंगे, कुछ कॉमेडियन भी हैं। 2 लड़कियां तो ऐसे मार कर ली, लड़ाई कर ली, जैसे लग रहा है कि डीएलएड निकाल ली, मतलब शिक्षक बन गई। अभी देखना भाई, अभी सारी चीज़ें आ रही हैं। बस समझ लो उनका बाल एक दूसरे के हाथ में नहीं था, नहीं तो फिर हमको लग रहा था कमेंट में एक दूसरे को अपने पास बुला लेंगे खींच खाच के। चलो आ जाओ। 3 सब्जेक्ट में बैक आए हैं। हिंदी में 11 नंबर है भाई, 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो भाई आपका ईयर सेमेस्टर बैक हो गया भाई। फिर से दे लो एग्ज़ाम। नेहा पाल सर बीटीसी से गंगा भाई देखो नेहा पाल जी बीटीसी से गंगा नहा लिए। जो बच्चे पास हो गए बीटीसी से गंगा नहा लिए, उस सारे सीरीज वगैरह को ले जाके ना गंगा में प्रवाहित कर लेना, ठीक है भाई। सारी चीज़ें गंगा जी, गंगा नहीं गंगा जी, गंगा मैया। विवेक वर्मा जी का नाम है सर, सिर्फ रोल नंबर से डीएलएड 2021 बैच का रिजल्ट देख सकते हैं प्लीज़। देखिए भाई डीएलएड का आप सेकंड सेमेस्टर में तो पता है ना कम से कम, तो बस आप रोल नंबर डालोगे और अपना सेकंड सेमेस्टर डाल देना, आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप लोग को दिक्कत महसूस हो रहा हो तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि गले में मुझे प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बोलने में दिक्कत हो रहा है। आकांक्षा आर्या व्लॉग, हाँ एग्ज़ाम हो जाए नहीं तो अगर वैकेंसी आ गई, भाई देखिए डरने की बात नहीं है, वैकेंसी आनी होगी तो आएगी, और वैकेंसी के लिए आप देख ही रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप तैयारी में जुटे रहो, ठीक है। अभिषेक चौरसिया थैंक यू मेरे भाई। सविता देवी का नाम है मैं सर 71 नंबर 70 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, उसमें से 4 गलत हो गए थे, 13 नंबर क्वेश्चन में डाउट था, तो पास हो गई हैं, मतलब बस बढ़िया है, शुक्र अदा कर रही हैं भगवान का मेरा। थैंक यू सो मच, आप अपने दम पे पास हुए, मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे वजह से नहीं, हमने तो पढ़ाया भाई, हमने कहाँ कुछ किया, हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, बस ये चीज़। जो पढ़े भी सही ढंग से नहीं पढ़े वो भी फेल है। सर मेरा मैथ में लगा है बैक, सेकंड सेमेस्टर में 5 नंबर से, अरे भगवान, सेकंड सेमेस्टर में 5 नंबर से लग गया बैक, तो और मेहनत करने की ज़रूरत है भाई। सविता जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिवांशी पाल जी का कहना है सर भाई देखो सर 3 सेम की मैथ पढ़ा दीजिए। भाई देखिए 3 सेम की मैथ हमने बताया, तो सारे सेमेस्टर के मैथ हमने कंप्लीट किया, आप आ जाओ प्लेलिस्ट में देखिए उसको। अभी फ़िलहाल में गला जो है 1 हफ्ते में सही हो जाता है, फिर उसके बाद हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। रीति सिंह, मेरे मैथ में बैक लगा दी, 15 नंबर का सही था, 4 सेम थे, मेरा यूपी टेट और एंड सी टेट भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें नहीं बैठ पाओगे, लेकिन अभी कहाँ आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से देना इस चीज़ को लगन से लग के। आस्था दुबे सर 88% बना है मैथ में सर, मैं नहीं भाई, प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी, हाँ भाई ठीक है। सेमेस्टर में भी मैथ में बैक थी, कुछ बताइए सर। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ में बैक थी, इसमें भी मैथ में बैक आ गया, वो तरीकी मैथ में बैक आ गया तो मुझसे मैथ पढ़ लो भाई, निकल जाएगा। बिंदास तान्या, हे भगवान मई में एग्ज़ाम हो जाए, अच्छा मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, हो जाना चाहिए मई लास्ट तक भाई। श्रेया मिश्रा, क्या हुआ भाई श्रेया मिश्रा, ये मेरी दीदी जी हैं भाई, श्रेया मिश्रा जी, ये आई लव यू बोल रही हैं मुझे, ये मेरी दीदी जी हैं, पहली बात आपको बता देते हैं, श्रेया मिश्रा मेरी दीदी जी हैं, ठीक है। तो बहन भाई में तो मतलब समझ रहे हो, भाई बहन में तो आई लव यू वगैरह सब कुछ चलता है भाई, तो ये ठीक है, आपका एक्सेप्ट करते हैं। एक बार नहीं हज़ारों बार बोल चुकी हैं, इनको मना किया, ठीक है भाई, उस रिस्पेक्ट से ये बोलती अभी हैं कि भाई कम से कम मुझे बहन ना बोलो, भाई क्या बोल रहे तुमको, फिर ये बता दो, यहाँ पे चीज़ें हैं, शिक्षा जगत की बातें हैं, मतलब कि आप शर्म किया करो यार थोड़े से बस। रुखसार बानो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राहुल निषाद, पूजा आप सभी का पीएनपी, हाँ भाई देखिए जिनका ये देखो गाना बजा रही भाई, बहुत सही, अगर मतलब इतना जग जीत लिए हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, डीएलएड क्लियर करके अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, कम से कम ऐसा लगता है, फील आता है अंदर से, हाँ भाई पास हो गए, और बहुत अच्छा लगता है भाई, सच बताऊँ तो कोई छोटा सा भी एग्जाम हो ना क्लियर हो जाता है, चाहे वो ट्रिपल सी ही क्यों ना हो, भाई मार्क्स आ गया पास हो गए, बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है, मतलब लगता है हाँ कुछ हमने अचीवमेंट कर लिया भाई, अच्छी बात है, छोटे छोटे चीज़ों से ही हम ऊपर बढ़ते हैं ना। निस्ती मिश्रा सर, जिनका 4th सेमेस्टर क्लियर हो गया उन लोगों का 3rd सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट कब तक आएगा। जिनका 4th क्लियर हो गया भाई, अगर आप 4th दिए हैं तो 3rd भी दिए थे पिछली बार भी ना, तो उनका 3rd कैसा प्रमोट, जो 4th दिए हैं फिलहाल में अब जाके पिछली बार वो 3rd भी दिए होंगे ना, और जो अगर पिछले बार का है 4th आप दिए थे जब आपका 3rd में बैक नहीं था कुछ, मतलब 2nd में बैक नहीं था, तो आप 3rd भी दिए नहीं होंगे, आपका 3rd सीधे आप 4th का दिए होंगे, तो 3rd का आपका प्रमोट रिजल्ट आया होगा, बहुत पहले का आ चुका है। अभिषेक सिंह सर मई में
हो रहा है, उसके बाद आगे पीछे सर, आगे ही होगा या पीछे भाई कैसा क्वेश्चन कर देते हैं मेरे भाई, है ना। आगे ही होगा, देखो एक बात बता देते हैं, यह है पीएनपी, है ना, तो पीछे नहीं जाएगी कभी, ये आगे ही डेट बढ़ाती है। तो मई लास्ट तक हो सकता है आपका एग्जाम। मैं मतलब कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादा हो सकता है उससे, लेकिन उससे पहले मुश्किल है। मुश्किल क्या, शायद ही हो। आशीष यादव, सर मेरा सेकंड सेम प्रैक्टिकल में एब्सेंट, मतलब कमेंट भी यार, मतलब लगता है फैमिली हो मेरे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल में एब्सेंट शो कर रहा है, रिटेन में पास हैं तो थर्ड सेम में एग्जाम दे पाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल में एब्सेंट शो हो रहा है तो आपका अपडेट होकर सही हो जाएगा, एक बार कॉलेज में एप्लीकेशन दे दीजिए आप। अब से क्या दो सर, थर्ड सेम का पेपर कब होगा, मई या जून? भाई देखिए मई के लास्ट तक में भी पॉसिबल है, अभी कंफर्म नहीं, उससे बढ़ ही सकता है ना। लास्ट वीक ऑफ मई आप मान के चल सकते हो, और तैयारी में जुट जाओ मेरे भाई, हम तो यही कहते हैं। और जिसका बहुत अच्छा है वो एक हफ्ते में भी क्लियर कर लेगा, कोई बात ही नहीं। पूजा शर्मा, सर मेरा 3 बार बैक लग गया है सेकंड सेम मैथ में, क्या मैं दोबारा एग्जाम? भाई देखिए इसके लिए अब कोर्ट जाना पड़ेगा। जीतू कुमार करंठे में, सर मेरा भी 3 बार बैक लग गया है। भाई देखिए 3 बार बैक वालों के लिए थोड़ा सा भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं। एक बेबी शर्मा जी हैं भाई, या कम से कम तो इनको क्या बताएं भाई, मतलब ये बेहया कहते हैं भाई, इतने कमेंट करते हैं, मना करने के बाद भी भाई हाथ जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ न्यूज होगा तो बताएंगे, तो उस पर भी कमेंट, वो भी इमोजी लगाएंगे बहुत बढ़िया सा, कि मतलब मुझे चिढ़ा रही हो। तो मुझे नहीं चिढ़ा रहे हो, अपने आप से खुद शर्म करो, है ना भाई, कि कोई बंदा आपको समझा रहा है और आप उस पर भी हंस रहे हो। तो भाई ठीक है, हम तो समझा के निकल जाएंगे, बहसबाजी से बहुत दूर रहना चाहते हैं। बहस करो आप, हम हाथ जोड़ कर भैया, हाथ जोड़कर, पैर तो नीचे है भाई, है ना। काव्या राज, सर फोर्थ सेम बैक वालों का एग्ज़ाम कब होगा सर? फोर्थ सेम बैक वालों का एग्ज़ाम भाई वही बताया, नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। प्रदीप सैनी, सर आपकी वजह से मेरा, भाई मेरी वजह से नहीं, 91% आया भाई, आप बहुत अच्छा किए हैं। जोई सिंह, डीएसएसबी का फॉर्म डाल सकती हूँ? फर्स्ट सेम फोर्थ सेमेस्टर अभी हुआ है, बिल्कुल डाल सकती हैं। फर्स्ट सेम प्रमोट का रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो है आपके पास, जितना आपका सेकंड में वही फर्स्ट में रहेगा। जो ही बेटा डाल सकते हो मेरी बहन। राहुल निषाद, लवली शर्मा भाई, ये तो लवली शर्मा के पीछे पड़े हैं। हाँ चलो भाई, ये सब रहा कमेंट आपका। विवेक वर्मा, सर सिर्फ रोल नंबर से डीएलएड, हाँ भाई सिर्फ रोल नंबर डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ करना है, किस सेमेस्टर में है आप उतना डाल सकते हैं भाई, ठीक है। और किसी का अनहित यहाँ पे नहीं चाहा जाता है, भले आपको कुछ भी लगे, सारे बच्चे एक जैसे हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि एकजुटता अगर रहेगी ना, मानवता अगर अंदर रहेगा ना, तो आप सफल रहेंगे। इस चीज़ को दिमाग में रखना। पैसे रुपए से बढ़कर एक चीज़ और है, वह है मानवता, वह है दयालुता। अगर वह है आपके अंदर तो आप हमेशा सफल हैं। और सफल इंसान यह नहीं बताता कि मैं सफल हो गया हूँ, दुनिया अपने आप जान लेती है कि वह सफल इंसान है। ठीक है, धन्यवाद।